हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अतरंगी रे मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक रिंकू नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से भाग रही होती है। रिंकू भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अब हमें ट्रेन से उतरते हुए विशु को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर उतर रहा होता है। रिंकू के घर वाले भी रिंकू को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं तो रिंकू उनके ऊपर बोटल्स फेंक कर मारना स्टार्ट कर देती है। अब विशु रिंकू को अकेला देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन उसको उसका फ्रेंड रोक लेता है और कहता है कि भाई ये बिहार है और यहाँ पर ऐसा होता रहता है, और उसको अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद रिंकू भी हार मानकर अपने घर वालों के साथ चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिंकू के माँ बाप नहीं है और वो अपनी नानी नाना के साथ रहती है। यहाँ पर उसकी नानी उससे पूछती है कि तुम यहाँ से क्यों भागी थी और तुम्हारा प्रेमी कौन है, और आज उसके माता पिता का श्राद्ध भी होता है, लेकिन रिंकू कुछ नहीं बताती और इसकी वजह से उसकी नानी उसको वापस से बहुत मारती है। और हमें पता चलता है कि रिंकू इससे पहले 21 बार भागने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो हर बार पकड़ी जाती है। रिंकू की नानी रिंकू से बहुत परेशान हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों को बुलाकर कहती है कि 2 पैर पर चलने वाला आदमी, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर आओ और जल्दी से जल्दी रिंकू की शादी करवा दो। और वो कहती है कि वो बस बिहार से बाहर का होना चाहिए। इसके बाद हमें विशु को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड मैंडी से बात कर रहा होता है जो कि तमिलनाडु की होती है। इससे हमें पता चलता है कि विशु भी तमिलनाडु से है। ये दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मैंडी है वो उसके कॉलेज के डीन की बेटी है। विशु अपने फ्रेंड से मैंडी और उसके लव मैरिज के बारे में बात करते हुए कहीं जा रहा होता है और उसी साइड से रिंकू के घर वाले भी गुजर रहे होते हैं जो कि रिंकू के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। और जब वो विशु के फ्रेंड को देखते हैं तो उनको वो एक ही बार में पसंद आ जाता है। अब हमें रिंकू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिंकू की शादी की बातें चल रही होती है और रिंकू को पता चलता है कि उसकी शादी आज ही है। तब रिंकू अपनी नानी से कहती है कि अगर उसकी शादी हुई तो वह पहले तो उस लड़के को मार देगी और उसके बाद उन सभी लोगों को भी मार देगी। अब जब रिंकू ये सारी बातें अपनी नानी से बोलकर जाती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसके खीर में नींद की गोलियां मिला दी थी जिससे कि वो बेहोश हो जाए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिंकू के घर वाले विशु के फ्रेंड को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और फिर भी वो उसको उठाकर ले आते हैं। अब जब वो घर लाकर बोरा खोलते हैं तो उसमें से विशु निकलता है जो कि शादी के लिए मान नहीं रहा होता है। तब वो लोग विशु को लाफिंग गैस सुंगा देते हैं जिसकी वजह से विशु का हंस हंसकर बुरा हाल हो जाता है और मजबूरी में उसको रिंकू से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद अगली ही सुबह रिंकू के घर वाले रिंकू को ट्रेन में बिठाकर यहाँ से विदा कर देते हैं। अब रिंकू विशु से कहती है कि वो सूर्यवंशी की फैमिली से बिलोंग करती है और वो कहती है कि वो इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती। इसके बाद विशु उससे कहता है कि वो भी उससे शादी नहीं करना चाहता था और वो उसको बताता है कि 2 दिन बाद उसकी एंगेजमेंट है और जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी तो वो उसको मार डालेंगे। अब रिंकू विशु से कहती है कि दिल्ली जाने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और विष्णु भी इस बात से अग्री कर जाता है। अब रिंकू उससे उसके मंगेतर के बारे में पूछती है और उसको अपने प्रेमी के बारे में भी बताती है। अब वो विशु को अपने प्रेमी का नाम भी बताती है, वो नाम जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया था, और उसका नाम होता है सज्जाद अली खान और वो एक मैजिशियन होता है। अब ये दोनों ट्रेन से उतरकर एक ऑटो में जा रहे होते हैं। तब विशु उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि वो अभी बाहर गया है और 10-12 दिन में वापस आ जाएगा। तब विशु को समझ नहीं आता कि एक अकेली लड़की को कहाँ छोड़े, इसलिए वो उसको अपने साथ बॉयज हॉस्टल ले जाता है। इसके बाद विशु रिंकू से कहता है कि तुम रूम में जाओ और वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसको बहुत ज्यादा मारने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को अपनी शादी की सारी बात बताता है और वो कहता है कि अगर ये बात मैंडी के घर वालों को पता चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका फ्रेंड MS उससे कहता है कि अगर ये बात उसके घर वालों को पता ही ना चले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके बाद विशु रिंकू के पास आता है और उससे कहता है कि कल मेरी सगाई है और मैं चेन्नई जा रहा हूँ और तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन रिंकू उससे कहती है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब विशु उससे हाँ कहता है और रिंकू भी चलने के लिए रेडी हो जाती है। अब हमें विशु की एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विशु को बुरा लग रहा होता है कि मैंडी से वो अपनी शादी की बात छुपा रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको मैंडी को ये सारी बातें बताने से रोक लेता है और उसको समझाता है। अब हमें इनकी सगाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंडी की एक फ्रेंड लाकर उसको उनकी शादी का वीडियो दिखा देती है। ये वीडियो देखकर मैंडी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और वो विशु से लड़ाई करने लग जाती है। विशु मैंडी को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वहाँ पर मैंडी के पापा भी आ जाते हैं और यहाँ पर और भी ज्यादा बहस स्टार्ट हो जाती है। अब मैंडी के पापा की नजर रिंकू पर पड़ जाती है और वो रिंकू को वहाँ पर खींचकर लाने लग जाते हैं। ये देखकर विशु को गुस्सा आ जाता है और वो मैंडी के पापा से कहते हैं कि उसका हाथ छोड़ो और वो उससे कहते हैं कि भले ही हम दोनों की शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई और मैं उससे प्यार भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मेरी पत्नी है। इसके बाद वो रिंकू का हाथ पकड़कर उसको उस घर से
बाहर लेकर आता है और वो लोग वापस से हॉस्टल आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद रिंकू उससे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और इस सब में मेरी ही गलती है, और वो कहती है कि अब इस सब को मैं ही ठीक करूंगी। और वो उससे कहती है कि अब मैं मैंडी को जाकर समझाऊंगी कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। लेकिन विशु उसका ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अब वो मैंडी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो रिंकू से प्यार करने लगा था। अब विशु यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो तमिल लैंग्वेज में रिंकू से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन तमिल लैंग्वेज बोलने की वजह से रिंकू को कुछ भी समझ नहीं आता। अब रिंकू विशु को बताती है कि शहजाद आ गया है और यहाँ पर हमें शहजाद को दिखाया जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर हमें पता चलता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब विशु अपने फ्रेंड एमएस से कहता है कि रिंकू का बॉयफ्रेंड आ गया है और वो उससे मिलने के लिए गई है, और वो उससे कहता है कि उन दोनों को ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम उसको कुछ पैसे दे देना और उनसे कहना कि मैं एक सर्जरी में बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाया। इसके बाद हमें रिंकू को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कैंटीन में चाउमीन खा रही होती है। अब जब एमएस उसके पास आता है तो वो उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। इसके बाद हमें एमएस को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि सीधे जाकर विशु के पास रुकता है। अब एमएस विशु को जाकर बताता है कि रिंकू को एक मेंटल इलनेस है और जो उसका बॉयफ्रेंड है बल्कि वो तो है ही नहीं, वो बस उसको इमेजिन करती है या फिर वो किसी भूत से बात करती है जो कि बस रिंकू को ही दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देता। ये बात सुनकर विशु परेशान हो जाता है और वो रिंकू से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है और वो दोनों जाते जाते रिंकू की बीमारी के बारे में भी बात करते हैं। अब फाइनली इन लोगों को रेलवे स्टेशन पर रिंकू मिल जाती है। अब यहाँ पर विशु उससे बात करने के लिए रेल के अंदर आता है और वो उससे कहता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है इसलिए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अब रिंकू उससे कहती है कि मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम सज्जाद से बात कर लो। यहाँ पर सज्जाद बस रिंकू को ही दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता है और उसको मना लेता है। अब रिंकू भी यहाँ पर रुकने के लिए रेडी हो जाती है। विशु रिंकू की बीमारी से थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि शहजाद तो बस उसकी इमेजिनेशन है। इसके बाद हमें एमएस और विशु को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है और एमएस उससे कहता है कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हम उसकी बीमारी को दवाइयों की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर रिंकू को दवाई खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही रिंकू दवाई खाती है वैसे ही उसके बॉयफ्रेंड यानी कि शहजाद को जुकाम लग जाता है। इसके बाद जब ये लोग रिंकू को वापस से दवाई खिलाते हैं तो शहजाद आम तोड़ते हुए पेड़ पे से नीचे गिर जाता है। आगे मूवी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को दिखाया जाता है। अब रिंकू को दवाई खाते हुए 1 महीना हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता है। इस बात से परेशान होकर विष्णु शराब पी लेता है। अब जब विशु घर वापस जाता है तो ये लोग डांस करने लग जाते हैं और डांस के बीच में ही रिंकू उसको किस कर देती है, जिस बात से शहजाद गुस्सा हो जाता है और वो सुसाइड करने के लिए चला जाता है। इसके बाद रिंकू शहजाद को मनाने लगती है तो शहजाद उससे पूछता है कि ये तेरे लिए क्या कर सकता है। तब रिंकू विशु से कहती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो विशु अपने सर पर बॉटल्स मारने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। और वो रिंकू से कहता है कि क्या शहजाद मुझे ऐसा करने से रोक सकता है। रिंकू शहजाद को देखते रहती है, लेकिन वो उसको बचाने के लिए नीचे नहीं आता। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिंकू आकर विशु से माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि तुमसे शहजाद भी माफी मांगना चाहता है, और वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो बस रिंकू को ही दिखाई दे रहा होता है और किसी को नहीं दिखता। अब वो विशु को एक सरप्राइज देने की बात करता है जिसमें कि वो ताजमहल को गायब करने की बात करता है। अब ये लोग आगरा पहुंच जाते हैं ताजमहल को गायब करने के लिए। यहाँ पर जो एमएस होता है वो लोगों को 500 रुपए देता है और वो उनसे कहता है कि जब हम लोग ताली बजाएंगे तब तुम लोग भी ताली बजा लेना, और ऐसे वो बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद शहजाद ताजमहल को गायब करने लगता है और वो ताजमहल को गायब कर देता है और भीड़ तालियां बजाने लगती है, लेकिन जब रिंकू ताजमहल को देखती है तो वो गायब नहीं हुआ होता है। इसे देखकर वो सैड हो जाती है। अब वो शहजाद से कहती है कि जैसे मेरे पापा मेरे लिए हीरो थे वैसे तू भी मेरे लिए हीरो था, और वो कहती है कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए और तू भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद ये लोग वापस हॉस्टल आ जाते हैं। तब वहाँ पर रिंकू विशु से पूछती है कि जब ताजमहल गायब ही नहीं हुआ तो सब लोग तालियां क्यों बजा रहे थे। तब वो उससे कहता है कि मैंने सबको 500 रुपए दिए थे तालियां बजाने के लिए, और वो उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम तालियां बजाओगी तो इसका मतलब मैं भी तालियां बजाऊंगा, और मैं तालियां बजाऊंगा तो सबसे बजवाऊंगा। ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रिंकू विशु को गले से लगा लेती है। इसके बाद शहजाद रिंकू को बुलाता है और वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा हीरो नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा हीरो तो कोई और बन गया है,
इससे वो गुस्सा होकर अपनी नस काट लेता है और वो नीचे गिर जाता है। शहजाद की हालत देखकर रिंकू बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और रिंकू की हालत देखकर विशु से रहा नहीं जाता और वो शहजाद को अपनी गोदी में उठा लेता है, भले ही वो उसको दिखाई नहीं देता। अब वो शहजाद को उसकी सर्जरी करने के लिए लेकर जाता है। तब उसका फ्रेंड उसको ये आइडिया देता है कि तेरे पास यही एक अच्छा मौका है और बाहर जाकर रिंकू से कह दे कि शहजाद अब नहीं रहा और उसकी डेथ हो गई है। लेकिन विशु बाहर जाकर रिंकू से कह देता है कि शहजाद अब बिल्कुल ठीक है और तुम जाकर उससे मिल सकती हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहजाद रिंकू से कहता है कि उसको एक नए मैजिक शो के लिए जापान जाना है। लेकिन तभी वहाँ पर विष्णु आ जाता है और वो उससे कहता है कि हमें डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कोर्ट जाना है और वो दोनों कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिंकू को डिवोर्स पेपर पर साइन करना होता है, लेकिन वो साइन करने से मना कर रही होती है। लेकिन विष्णु उससे बोलता है कि तुम्हें साइन करना पड़ेगा और जब वो जबरदस्ती करता है तो रिंकू वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पीछे पीछे विष्णु भी जाता है और वो उससे पूछता है कि वो उससे डिवोर्स क्यों नहीं लेना चाहती। तब रिंकू उसको बताती है कि उसको अपना बॉयफ्रेंड तो पसंद है लेकिन उसको वो भी पसंद है और वो उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती है। लेकिन विशु उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब रिंकू उससे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जापान चले गया है। तब विशु उससे कहता है ठीक है तो हम भी जापान जाएंगे। अब ये दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद विशु उससे कहता है कि या तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपना पति बना लेना या फिर अपने पति को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना, क्योंकि तुम्हें दोनों में से एक चीज तो चुननी ही होगी। अब रिंकू शहजाद से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है। अब जब वो उसके पास पहुंचती है तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो शहजाद होता है वो कोई और नहीं बल्कि रिंकू के पापा ही होते हैं और जो उनके साथ वो लड़की होती है वो कोई और नहीं बल्कि रिंकू का बचपन का रूप है। अब हमें फ्लैशबैक की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रिंकू के माता पिता को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनके माँ बाप मान नहीं रहे होते उनकी शादी के लिए, तो उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ टाइम बाद ही इन लोगों को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इसके कुछ टाइम बाद ही शहजाद को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जेल से वापस आने के बाद वो मैजिक शोज करना स्टार्ट कर देता है। ये मैजिक शो देखने के लिए उसकी बेटी और उसकी वाइफ भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर रिंकू के मम्मी के घर वाले वहाँ पर रखी नकली कैरोसिन की कैन को असली कैरोसिन की कैन से बदल देते हैं, जिसकी वजह से जब शहजाद सो करते टाइम उसका यूज करता है तो उसकी बॉडी में आग लग जाती है। ये देखकर उसकी मम्मी उसके पास जाती है और वो दोनों जलकर वहीं पर मर जाते हैं। ये सब रिंकू वहाँ पर बैठकर देख रही थी और उसके माइंड में यही सब बातें रह गई थी और ये सारी स्टोरी शहजाद उसको खुद सुना रहा था। अब शहजाद के मुंह से ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उसको रियलाइज होता है कि शहजाद उसका बस एक इमेजिनरी पर्सन है जो कि उसको हर कहीं दिखाई देता था। ये सब जानने के बाद अब वापस से वो विशु के पास जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और अब वो उससे प्यार भी करने लग जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।